आज हम बात करेंगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में। यानी वर्नियर हाइट गेज, इसके भागों के नाम, इसका प्रयोग, इसकी बनावट, इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस और इनका विभिन्न प्रकार का जो उपयोग होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज एक प्रकार से वर्नियर कैलिपर जो होता है इसी का प्रारूप होता है। वर्नियर कैलिपर में भी अपन किसी जॉब को 0.02 mm की शुद्धता में माप सकते हैं। उसी प्रकार से वर्नियर हाइट गेज से भी अपन किसी जॉब को 0.02 mm की शुद्धता में माप सकते हैं। इसमें अपन ऊंचाई में माप सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज जो होता है ये किसी जॉब की ऊंचाई या एक प्रकार से कंपैरिजन, हाइट कंपैरिजन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो होता है इससे किसी जॉब के अपन बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, बाहरी माप, अंदरूनी माप या गहराई अपन नाप सकते हैं। इन दोनों में जो इसकी एक्यूरेसी होती है, एक प्रकार से जो अपन लीस्ट काउंट जिसको बोल सकते हैं, अल्पतमांक जिसको बोलते हैं, वो सेम होता है। एग्जाम की दृष्टि से इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि इसका अल्पतमांक कितना होता है। अल्पतमांक का मतलब होता है लीस्ट काउंट, कम से कम कितना माप सकते हैं, वो इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। जबकि अगर इसका ब्रिटिश में बात करें तो 0.001 mm इसका लिस्ट काउंट, 0.001 इंच इसका लिस्ट काउंट होता है। तो अपन बात करते हैं इस पर। सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई द नेम्स एंड पार्ट्स। ये मटेरियल जो होता है ये निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। निकिल क्रोमियम स्टील का इसको बनाया, क्योंकि वर्नियर कैलिपर होता है वो भी निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है, माइक्रोमीटर होता है वो भी निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है, और ये भी निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। अगला इसकी रेंज। इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज 0 से 1000 mm तक, 0 से 1000 mm तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या होता है? जो सिद्धांत वर्नियर कैलिपर का होता है वही सिद्धांत इसका होता है। यानी एक ही मापी के दो स्केलों के आपसी अंतर के आधार पर यह कार्य करता है। एक ही मापी के दो स्केलों के आपसी अंतर के आधार पर यह कार्य करता है। या फिर अगर दूसरी लैंग्वेज में इसको बोले तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के आपसी अंतर के आधार पर यह कार्य करता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शंस जो होता है वो सेम वर्नियर कैलिपर जैसा ही बना होता है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका पार्ट्स अपन देखते हैं, इसमें पार्ट होते हैं। इसमें पार्ट्स में देखते हैं अपन पहले, ये इसके डायग्राम है वर्नियर हाइट गेज का। ये वर्नियर हाइट गेज का डायग्राम है। अब इस डायग्राम की अगर बात करें तो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा जो अपने को दिख रहा है पार्ट बी के अंदर, ये हिस्से को बोलते हैं बेस। ये सा कौन सा कहलाएगा? बेस वाला हिस्सा कहलाता है। ये पूरा अच्छे किस्म के कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि यही हिस्सा सरफेस प्लेट के ऊपर टिकाया जाता है। तो ये हिस्सा अच्छे हाई फिनिशिंग किया होता है और अच्छे किस्म के कास्ट आयरन का बना होता है। इसके आकार में वी आकार का स्लॉट्स कटा होता है ताकि इसमें एयर नहीं बने, तो ये पासिंग के लिए होता है। तो ये नीचे का जिसको बोलते हैं अपन बेस। दूसरा इसके अंदर, अब जैसे इसके बेस की अगर बात करें तो इस बेस के साथ साथ इसमें देखो इसके पार्ट्स के नाम भी हैं। जैसे ये हो गया, पहला ए है बीम, पहला पार्ट्स इसके अंदर बीम। अब बीम कौन सा होता है वो बीम अपन देख लेते हैं। बीम वाला पार्ट्स कौन सा होगा? बीम वाला पार्ट्स होगा ये वाला हिस्सा। ये जो तो अपने को पट्टी दिख रही है, बड़ी सारी लंबी सारी जो पट्टी दिख रही है, ये इसको बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीम। इस बीम के ऊपर मेन स्केल का अंकन किया गया होता है। इस बीम के ऊपर मेन स्केल का अंकन होता है, जिसमें मिलीमीटर्स के अंदर निशान अंकित होते हैं, और साथ में एक साइड में मिलीमीटर्स में निशान अंकित मिलेंगे, एक साइड में आपको इंच में निशान अंकित मिलेंगे। ये मेन स्केल कहलाता है इसका। ये निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। दूसरे पार्ट्स की अगर बात करें तो दूसरा पार्ट इसमें बेस, बी वाला पार्ट्स इसका बेस कहलाता है। बेस वाला हिस्सा ये वाला है, इसको बेस बोलते हैं अपन, क्योंकि यही हिस्सा इस पर सरफेस प्लेट के कनेक्टिविटी में या कॉन्टेक्ट में आता है। ये कहलाता है इसका बेस। तीसरा पार्ट है इसका मेन स्लाइड, इसको बोलते हैं, जो इसमें दे रखा है। मेन स्लाइड का मतलब होता है बिल्कुल स्लाइड करने वाला पार्ट्स कौन सा है, ये वाला इसका मेन स्लाइड पार्ट्स। ये दिख रहा है जो, एक प्रकार से अपन इसको मूवेबल जा बोल सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको अपन मूवेबल जा भी बोल सकते हैं।
यानी इसको स्लाइड वाला पार्ट्स भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जैक क्लैंप। जैक क्लैंप जो होता है, जैक क्लैंप का मतलब होता है पकड़ने वाला। जैक क्लैंप का मतलब होता है पकड़ने वाला हिस्सा। ये रहा, ये पकड़ने वाला हिस्सा हो गया, इसका जैक क्लैंप हो गया। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर जैक क्लैंप के बाद है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा वर्नियर कैलिपर में बना है वैसा ही इसके अंदर बना होता है। ये इसका वर्नियर स्केल है। मूवेबल जा जो होता है, मूवेबल जा के साथ ही इसमें वर्नियर स्केल लगा होता है, जिसमें अंकन किया होता है, ग्रेजुएशन की होती है। ये वर्नियर स्केल कहलाता है। इसी ग्रेजुएशन अपन बाद में देखेंगे, पहले इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना होता है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड का मतलब होता है माप को बिल्कुल स्लो सेट करना। माप को अपन बिल्कुल अगर स्लो सेट करेंगे तो बिल्कुल कैसे करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट्स देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट्स मूवेबल जा के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ जैसे मान लो अपन ने कोई माप फिक्स कर दी, तो ये इसका लॉक स्क्रू है, मूवेबल जा का ये लॉक स्क्रू है। इसको यहाँ माप भरने के बाद इसको लॉक कर देंगे। और यहाँ जो होगा, इस माप को अगर हल्का सा ऊपर नीचे अपने को करना है, माप सेट करनी है, तो इस वाले स्क्रू को अपन चलाएंगे, इस वाले को अपन चलाएंगे स्लाइड को, और चलेगा तो ये जो नट सा लग रहा है, इस नट को जब घुमाएंगे तो ये अप एंड डाउन करेगा। और जब ये अप एंड डाउन करेगा तो इससे अपन छोटी माप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका फाइन एडजस्टिंग यूनिट भी इसको अपन बोल सकते हैं। फाइन एडजस्टिंग यूनिट भी एक प्रकार से होता है। वो नट हो गया। लॉकिंग स्क्रू एंड स्क्राइबर। लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू का मतलब होता है ये वाला जो हिस्सा है इसमें, ये देखो जहाँ तीर का निशान चल रहा है, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये लॉक करने वाला हिस्सा है, और नीचे ये वाला हिस्सा है ये भी लॉक करने वाला हिस्सा है। इन दोनों के द्वारा अपन माप को लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने ऊपर वाला लॉक कर दिया, यहाँ अगर अपन ने इसको लॉक कर दिया तो इसको फाइन एडजस्टिंग अपन कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे चलेगा। और जब इसको अगर अपन लॉक कर देंगे तो माप बिल्कुल कम्प्लीटली लॉक हो जाएगी, फिर ना तो ऊपर नीचे चलेगा ना इसमें माप हिलेगी। नेक्स्ट है इसमें स्क्राइबर। ये वाला हिस्सा इसका स्क्राइबर कहलाता है। ये सा एरो का निशान आपको दिख रहा है एल में, ये वाला हिस्सा इसका स्क्राइबर कहलाता है। इसको बोलते हैं ऑफ सेट स्क्राइबर, इसको बोलते हैं ऑफ सेट स्क्राइबर। इसको क्लैंप किया जाता है। क्लैंप करने के लिए ऊपर इसमें ये नट लगा है, इस नट के माध्यम से इसको क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हो गए वर्नियर हाइट गेज के, हाइट मापने के। इस पर इसको सरफेस प्लेट के ऊपर जब अपन रखते हैं तो ये वाला तो डेटम सरफेस है, ये बिल्कुल सरफेस प्लेट के इक्वल आएगा, नीचे जो एरो चल रहा है, ठीक है। और इस पर जो ये वाला हिस्सा है, ये जो इसका स्क्राइबर का हिस्सा है, यहाँ तक ही पार्ट्स को अपन माप सकते हैं। यानी इस प्रकार से इतनी ऊंचाई में ही पार्ट्स अपन माप सकते हैं। इसको अपन ऊपर जैसे ऊपर नीचे करेंगे ये हाइट अलग अलग आती जाएगी। अब इसमें नाप, अब जैसे तो हो गया इसके भागों के नाम। इसके सभी भाग लगभग इसके बने होते हैं निकिल क्रोमियम स्टील से। और इसका नीचे वाला जो बेस है वो बेस ये बना होता है इसका अच्छे किस्म के कास्ट आयरन का, जिससे इस पर जंग नहीं लगे और लंबे समय तक ये कार्य करे। तो ये हो गए इसके भागों के नाम। इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। भाग के अलावा इसमें स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं। ये देखो एक बार, ये इधर एक तो होता है ऑफसेट स्क्राइबर जो इसमें लगा है ऑलरेडी, ये होता है स्ट्रेट स्क्राइबर, एक होता है स्ट्रेट स्क्राइबर। ये ऑफसेट स्क्राइबर और स्ट्रेट स्क्राइबर, दो प्रकार के जो स्क्राइबर होते हैं वो वर्नियर हाइट गेज में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका वर्नियर स्केल और इसका मेन स्केल का अंकन। जो वर्नियर स्केल होता है उस पर अंकन सेम वर्नियर कैलिपर जैसा कर किया होता है, और मेन स्केल पर भी सेम वर्नियर कैलिपर जैसा ही अंकन किया गया होता है। इसका जो अंकन है, ग्रेजुएशंस है और माप लेने का तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से इससे माप लिया, इस प्रकार से इसमें अपन माप लेके उसकी हाइट कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से इसको रख कर अपन कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।